हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सेलेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीलैंडिया यानी कि विश्व का 8वां महाद्वीप, और हम जानेंगे कि इसे 8वां महाद्वीप क्यों कहा जा रहा है, क्या इसके मापदंड होते हैं और इसका क्या ऐतिहासिक भौगोलिक संरचना रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका जीलैंडिया, जो कि साउथ जो पैसिफिक ओशन है उसके साउथ वेस्ट में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके साउथ ईस्ट में स्थित है, और इसे वैज्ञानिकों के दल द्वारा 8वां महाद्वीप घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के दल द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र के नीचे स्थित एक खोए हुए महाद्वीप की खोज की है, और इसे जीलैंडिया नाम दिया गया है, और अभी भी इसके बारे में खोज जारी है। तो दोस्तों, ये जो जीलैंडिया है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, और जो इसका अधिकांश भाग है वह जल में डूबा हुआ है। और दोस्तों, यह जो जीलैंडिया महाद्वीप है वह जो विशाल गोंडवाना महाद्वीप था, जो कि एक पेंजिया से अलग होकर लॉरेशिया और गोंडवाना में अलग हुआ था, और जो गोंडवाना है वह दक्षिणी हिस्सा है, और इसी का यह जो जीलैंडिया है वह भाग था पहले, और करीब 75 करोड़ वर्ष पहले वह गोंडवाना से अलग हुआ है। और दोस्तों, इसीलिए इसे जो वैज्ञानिक है इन्हें एक नया महाद्वीप कह रहे हैं। और तो देखते हैं इसमें आखिर इसे नया महाद्वीप क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, ये जीलैंडिया की पिक्चर और है, इसको अच्छे से और देख लीजिए। ये जियोलॉजिकल पिक्चर है, देखिए, जिसमें यहाँ पर ये यहाँ से देख लीजिए, ये है। अब चलते हैं, देखते हैं कि ये आखिर ये लॉस्ट कंटिनेंट और इसके आकार क्या है, और यह अभी प्रशांत महासागर में किस स्थिति में है, और आखिर इसे महाद्वीप का दर्जा क्यों दिया गया है। तो दोस्तों, इसकी जो आकार है, सबसे पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन इसका है, यह साउथ वेस्ट पैसिफिक में स्थित है, और मैंने पहले ही बता दिया है कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साउथ ईस्ट में स्थित है। तो दोस्तों, यह जो महाद्वीप है वह 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और रफली अगर देखा जाए तो यह 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बराबर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 2/3 के बराबर यह महाद्वीप जीलैंडिया है। और इसका जो 94% भाग है वह जल के नीचे में स्थित है, और जो इसका विजिबल पोर्शन है वह है न्यूजीलैंड, जो 2 द्वीपों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और न्यू कैलेडोनिया जो कि इस महाद्वीप के नॉर्थ में स्थित है। तो दोस्तों, यह जो महाद्वीप है अगर कहें तो यह जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और न्यूजीलैंड के दक्षिण से न्यू कैलेडोनिया तक, उत्तर तक, और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के केन पठार तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो जियोआइट्स रिजोल्यूशन नामक एक ड्रिल जहाज भेजा जा रहा है, जो समुद्र तट के नीचे तलछट और चट्टाने के इकट्ठे और नमूने करेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आखिर इसे महाद्वीप का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, वाई इज इट कंसिडर्ड अ कंटिनेंट। तो दोस्तों, पहला इसका हाई एलिवेशन रिलेवेटेड टू सराउंडिंग एरिया, यानी कि
इसके जो आसपास के क्षेत्र है, इसके क्षेत्र से इसका ऊंचा होना, अधिक ऊंचा होना, और है इसका यूनिक जियोलॉजी यानी कि विशिष्ट अद्वितीय भूविज्ञान, और डेफिनिट एरिया यानी कि एक सुस्पष्ट परिभाषित क्षेत्र, एक स्पष्ट सीमा, और है क्रस्ट थीकर देन द ओशियन फ्लोर्स यानी कि समुद्र तल पर जो पाए जाने वाले भूपटल की तुलना में इसका घनत्व काफ़ी होना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रही कि इसे क्यों महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। तो ये है कि इसका जो क्षेत्र है वह आसपास के क्षेत्र से उठा होना, और इसका एक विशिष्ट, एक अद्वितीय भूविज्ञान होना, भू आकृति होना, और इसकी जो क्षेत्र है स्पष्ट सुपरिभाषित होना, और इसका जो समुद्र तल पर जो पाए जाने वाले भूपटल की तुलना में इसका घनत्व काफ़ी होना। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे महाद्वीप का दर्जा दिया गया है, और इसे लॉस्ट कंटिनेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं, ये तो हो गई जीलैंडिया क्या होता है। ये जीलैंडिया की एक और अच्छे से पिक्चर, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ से इसके जो वेस्ट, जो जीलैंडिया के वेस्ट और साउथ में, सॉरी ईस्ट और साउथ में साउथर्न ओशन है, और इधर आपका तस्मान सी है वेस्ट में। तो दोस्तों इस तरह से ये जीलैंडिया महाद्वीप है। तो ये इस प्रकार से इसे 8वां महाद्वीप कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो दोस्तों तो अब देखते हैं कि हमारे अभी तक कितने महाद्वीप थे। तो दोस्तों अभी तक हमारे पास 7 ही महाद्वीप थे। उनमें से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब यहाँ पर हमारे पास 8वां महाद्वीप मिल गया है, जिसे लॉस्ट कंटिनेंट यानी कि खोया हुआ महाद्वीप भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सी जानकारी दे दूं कि आखिर इन महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है वह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के तहत हुआ है, और इस ड्रिफ्ट थ्योरी को एक महान मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था, जिसमें उन्होंने पाया कि 250 मिलियन साल पहले हमारा जो पृथ्वी था कुछ इस प्रकार दिखाई देता था, जो एक ही मॉसलैंड था जो पेंजिया कहलाता था। और उसके बाद फिर ट्रियासिक युग में आगे आए तो फिर यह जो पेंजिया था, पेंजिया 2 भागों में बढ़ गया, जो कि ऊपर उत्तर का हिस्सा लॉरेसिया कहलाया और नीचे का जो हिस्सा था वह गोंडवाना लैंड कहलाया। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि इस पूरे भाग को तो पेंजिया कहा जाता था, लेकिन जो इधर जो लैंड मास थे उसे पैंथालासा कहा जाता था। अब हम 245 मिलियन ईयर एगो आए तो जुरासिक युग था, और उस समय यह पृथ्वी की स्थिति थी या इस प्रकार दिखाई देती थी। और क्रिटेशियस युग में यानी कि 65 मिलियन ईयर एगो कुछ इस प्रकार दिखाई देती थी। और अभी हम जो पृथ्वी देखते हैं 7 महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और जीलैंडिया, तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि ये पहले ये ऐसे दिखाई देता था हमारा पृथ्वी, जो पूरे जो लैंड मास था पूरा भूमि एक था जो इसे पेंजिया कहता था, और जो जल का भाग था उसे पैंथालासा कहता था। फिर उसके बाद ये 2 हिस्सों में बटा, 2 हिस्सों में बटने के बाद ये उत्तर का हिस्सा लॉरेसिया कहलाया और नीचे का हिस्सा गोंडवाना कहलाया। तो दोस्तों मैंने इस स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये कॉन्टिनेंट अभी जीलैंडिया कॉन्टिनेंट मिला है वह इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। फिर उसके बाद ये इस तरह से ये बढ़ गया। एक देखिए 1 2 3 4
567। तो दोस्तों ये यहाँ पर देखिए हमारा भारत है जो 35 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर स्थित था और यहाँ पर टेथिस सी था। और अब हम करंट में देखें तो हमारी जो पृथ्वी है ये इस प्रकार दिखाई देती है। और यहाँ पर एक और हमारा जीलैंडिया महाद्वीप आ गया, 8वां महाद्वीप है। तो दोस्तों ये रही जीलैंडिया क्या है और इसे क्यों महाद्वीप का दर्जा दिया गया है, और फिर हमने देखा कि महाद्वीप कैसे बना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी की 250 मिलियन साल से परमियन युग से अब तक की यात्रा और इसमें क्या क्या बदलाव हुए, ये पूरी जानकारी रही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल